शांति। गुड मॉर्निंग। आज सदगुरुवार है। प्यारे मीठे सदगुरु के महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाबा से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। आज का प्रश्न है, यात्रा पर हम दिखे जा रहे हैं, उसकी परत अथवा निशानी क्या है? उत्तर है, अगर यात्रा पर दिखे जा रहे हैं तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सदा बाबा और से के सिवाय और कुछ भी याद नहीं रहेगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई न दे। देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं, वह सब कुछ देखते हुए समझेंगे यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, यह महल आदि खलास हो जाना है, यह कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था न फिर होगा। गीत है मांझी मेरे किस्मत की। ओम शांति। यह गीत की लाइन वास्तव में रॉन्ग है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने के लिए? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। जितना ऊंच पद चाहे उतना ले लो, ऐसे नहीं। वह जहाँ चाहे, चाहते हैं सभी है ही, चाहते तो सभी है कि पुरुषार्थ करें ऊंच पद पावे, परंतु ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे ना। यह तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखाने के लिए आए हैं। ये है उनकी कृपा। टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखलाते हैं, बाकी कम जास्ती सीखना तो उनके ऊपर है। तुम जानते हो कि हम सभी सत्संग में बैठे हैं, ना कि झूठ के संग में। सत्य का संग एक ही है, क्योंकि सत्य है ही एक। सतयुग की भी स्थापना वही करते हैं और सतयुग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ भी वही करवाते हैं। सच का एक श्लोक भी है, सच बोलना, सत्यम ब्रूयेत सत्यम चलना, तभी सचखंड में चल सकेंगे। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल। एक ही वो सत्य बाप श्रेष्ठ है, अकाल मूर्त है, उनको कभी भी काल नहीं खा सकता है। मनुष्यों को घड़ी घड़ी काल खाता है, तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो। भारत जो अभी झूठ खंड है, उनको सचखंड बनाने वाला है ही एक बाबा। देवी देवताएं सभी बच्चे हैं। यहाँ से देवताएं पुण्य आत्मा पने का वर्षा ले जाते हैं। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। गवर्नमेंट जो कसम उठवाती है वह भी झूठ कहते हैं। हम भगवान की कसम उठा करके सच कहते हैं, परंतु यह कहने से भी मनुष्यों को डर नहीं लगता है। बोलते तो झूठ ही है और आराम से वो प्रतिज्ञा भी करते हैं, कसम उठवाते हैं। तो बाबा कहते हैं डर नहीं है उनको। इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं, परंतु यह कहने से मनुष्यों को देखो हिचकेंगे, वो दुख होगा। क्यों? समझते हैं ईश्वर हमको बच्चे देते हैं, तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चों का कसम उठाएं, पता नहीं मर जाएंगे, तो इसमें हिचकेंगे। स्त्री पति का कसम कभी नहीं उठाएगी। पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेते हैं। देखो, स्त्री अपनी पति का कसम नहीं उठवाती, मर न जाए कहीं, और पति तुरंत ले लेता है। समझेंगे एक स्त्री गई, दूसरी आएगी, दूसरी ले लेंगे। मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते सब झूठ है। अच्छा, पहले तो गॉड फादर को फादर समझे, नहीं तो फादर बने का नशा नहीं चढ़ता। तुम बच्चे जानते हो सत्य से अकाल उस फादर को कहा जाता, उस सत्य का नाम है शिव। अगर सिर्फ रुद्र कहेंगे तो मूंझ पड़ेंगे, परंतु समझाने में कहना पड़ता है। गीता में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, जिससे विनाशवाला प्रज्वलित हुई, वह भी यहाँ की बात है। कृष्ण के यज्ञ का नाम नहीं। देखो, यज्ञ रुद्र का है, भगवान भोलेनाथ शिव का है, श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है। दोनों को मिक्सचर कर दिया है, समझाया गया है। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता। यज्ञ होता ही एक ज्ञान का, बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। पोथी पढ़ना, पूजा करना, ये सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो एक ही है, सत्य जो परमात्मा देते हैं। मनुष्य सभी ईश्वर के लिए झूठ बोलते हैं, इसलिए ही भारत कंगाल हुआ है।
इन जैसा बड़े के बड़ा झूठ कोई नहीं। यह नाटक तो बना हुआ है, इसका नाम है भूल भुलैया, अर्थात बापू को भूल जाने से भटकते हैं, फिर बाबा आकर के भटकना छुड़ा देते हैं। यह ड्रामा में हार और जीत का खेल है। हार खाने में आधा कलब लगता है, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर आधा कलब हमारी जीत रहती है। देखो, माया से हारे हार, माया से जीते जीत है। बाबा आकर के भटकने से छुड़ा देते। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं हैं, गीता का भारतीय विद्या भवन बनाया गया है। नाम तो गीता का बड़ा भारी है। गीता को ही भगवत गीता को ही कहा जाता सर्वशास्त्र शिरोमणि, परंतु नाम बदली करने से कोई काम के नहीं रहे। गीता का नाम तो बहुत चला आता है। बाबा कहते हैं गीता भगवान मैं हूँ, न कि श्री कृष्ण। अभी है संगम। बाबा रचयिता है, जब स्वर्ग रचते हैं तब तो राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा आकर स्वर्ग का मालिक हमको ही बनाते हैं, जगत अम्बा और जगत पिता द्वारा। राजयोग तो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। जगत अम्बा बहुत ताम्रग्रामी है, कलश भी जगदम्बा के ऊपर रखा जाता है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण तो अब है नहीं, कृष्ण के साथ साथ राधे भी होनी चाहिए। गीता में राधे का कुछ भी वर्णन नहीं है। भागवत में है, बाबा कहते हैं जो राधे कृष्ण थे वह अब 84वें अंतिम जन्म में हैं। मैं उनको और उनकी राजधानी को फिर जगा रहा हूँ, सभी को गोरा बना रहा हूँ। ये बड़ी गुह्य बातें हैं जो तुम ही जानते हो। हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी दैवी घराने के हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं, अब फिर से हम सतयुग में आएंगे। गिनती तो सतयुग से लेकर के ही करेंगे ना। 84 जन्मों का चक्र भी मशहूर है। तुम वर्षे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना, अब 84 के चक्र को याद करो। इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना। जितना सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो वह यात्रा पर दिखा जा रहा है। हम यात्रा पर है तो हमारा सुदर्शन चक्र फिरता रहे। तुम जानते हो अब कार्टून की दुनिया है, तमोप्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हैं। बाबा कहते हैं मैं पान छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं है। इतनी बेहद की राजाएं मिलती है तो भी कहते हैं ख्याल करेंगे। क्या यह विकार इतना प्यारा लगता है जो कहते हैं छोड़ने के लिए ख्याल करेंगे, सोचेंगे। अरे अभी प्रतिज्ञा करो तो बाबा से तुम मदद मिलेगी। हमें ये लगता है कि भगवान मुझे मदद करे, लेकिन हम पवित्र रहे ना उसके लिए, तभी तो भगवान मदद करे हमें। इतना जरूर है, प्रतिज्ञा कर फिर कुल कलंकित नहीं बनना। धरत परिये धर्म न छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है। बाबा तो पूरी कोशिश करेंगे ना, ठीक अच्छा स्टूडेंट को पक्का करने की कोशिश तो करेंगे, लूज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक बार माफ कर देंगे, देखो बाबा स्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, एक बार माफ कर देंगे, अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। इसमें रजिस्टर भी खराब हो जाएगा। यह विकार तो पॉइजन है, ज्ञान है अमृत, जिससे मनुष्य देवता बनते हैं, वो है कुसंग। सिख लोग सतश्री आकार कहकर बड़ी धूल मचाते, क्योंकि सतश्री आकार ने सबका उद्धार किया है। बाबा कहते हैं मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ। बाबा कोई कष्ट नहीं देते हैं। भले एरोप्लेन में जाओ, मोटरों में घूमो फिरो, परंतु खान पान की जितना हो सके परहेज रखना है। भोजन पर दृष्टि देकर ही खाना है। लेकिन बच्चे यह भूल जाते हैं। इसमें तो बाप को व साजन को खुशी खुशी से याद करना है। वाह बाबा कितना अच्छा भोजन आपने दिया। साजन हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। आपको अपना शरीर तो है नहीं, हम आपको याद कर खाएंगे और आप वासना लेते रहना बाबा। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा भी कम होगी। उनका तीर जोर से नहीं लगेगा। बाबा से योग माना देखते हुए भी ये समझना ये अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे। ये हमारी राजधानी में नहीं थे, अब तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। उसमें यह कुछ भी नहीं होगा, नई दुनिया होगी। यह पुराने झाड़ आदि कुछ भी नहीं होंगे। वह सब फर्स्ट क्लास चीजें होंगी। इतने जानवर आदि यह सब खलास हो जाएंगी।
वहाँ बीमारियाँ आदि भी कुछ नहीं होंगी। ये वह सब या बाद में निकलते। सतयुग माना ही स्वर्ग। यहाँ तो हर चीज दुख देने वाली है। इस समय सबकी आसुरी मत है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसी एजुकेशन हो जिसमें बच्चे चंचल न हो। अभी तो बहुत चंचलता हो गई है। पिकेटिंग करना, धरना देना, भूख हड़ताल आदि सब कुछ हो रहा है। यह सब किसने सिखाया? खुद का सिखाया हुआ ही खुद के सामने आ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे शांति में रहो। झांझ आदि बजाना, रड़िया मारना, ये सब भक्ति की निशानी है। तुम साधना तो जन्म जन्मांतर से करते आए। साधना नाम चला आता है, परंतु सदगति तो किसी की नहीं हुई। तुम्हारे पास चित्र आदि व लिटरेचर भी न हो तो भी तुम मंदिरों में जाकर समझा सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण पहले स्वर्ग के मालिक थे। उन्होंने जरूर स्वर्ग के रचयिता से ही वर्षा मिला होगा। स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा है जो समझाते। मंदिर बनाने वाले ये नहीं जानते। तुम बच्चे समझाएंगे तो उन्होंने परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। जरूर कलयुग के अंत में ही मिला होगा ना। गीता में राजयोग की बात है। जरूर संगमपली राजयोग सीखे होंगे और सीखे होंगे परमपिता परमात्मा से, न कि श्री कृष्ण से। रचयिता तो एक ही बाप है जिसको हेवनली गॉडफादर कहते हैं। जो अच्छे विशाल बुद्धि बच्चे हैं वो अच्छे भी समझते हैं, अवधारणा भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बड़े आदमी से बैठ बात करे, चित्रों पर समझाए। इन्हों को रचने वाला कौन? भर कॉमन चित्र भी हो वह भी न हो। बच्चियां तोतली तोतली भाषा में भी समझा सकती है। देखो छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत प्यारी सी होती है, अच्छी तरह से समझा सकती हैं। छोटी बच्चियां अगर होशियार हो जाए तो कहेंगे बलिहारी इस एक बाप की है जिसने इनको इतना होशियार बनाया। बच्चे कहेंगे मैं जानती हूँ तब तो सुनाती हूँ। बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। एक सतगुरु ही तारे, बाकी सब डुबोने वाले हैं। ऐसे टिकलू टिकलू करे तो नाम वाला हो जाए। कन्याओं द्वारा ही ज्ञान बाण मारे, यह दिखाया है ना। ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगे। जो अपने धर्म के होंगे वह जल्दी समझ जाएंगे। वानप्रस्थ वालों को वह जो मंदिर बनाते हैं उनको जाकर समझाना है, उठाना चाहिए। हम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं। सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। ये 84 का चक्र है। ब्रह्मा सरस्वती सभी की कहानी बैठ सुनाते हैं। ये तुम बच्चों के सिवाय कोई समझा न सके। आओ तो तुमको बताए लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य प्राप्त किया, फिर कैसे गवाया। अच्छा यह भी नहीं समझते तो फिर ठीक है, इतना ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है तो मन मना भव हो जाओ। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर के अच्छी सर्विस करनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक करके निकाल देना है। बाबा से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाबा अथवा साजन की याद में खुशी खुशी से भोजन खाना है। बाबा अथवा साजन की याद में खुशी खुशी से भोजन खाना है। वरदान सर्व खजानों के अधिकारी वन स्वयं को भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है एक दो और रिटर्न में 1000 पाओ। विनाशी खजाना देने से कम होता है और अविनाशी खजाना देने से बढ़ता जाता है, लेकिन दे वही सकते हैं जो स्वयं भरपूर हो। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता है बाबा का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः ही होती है। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं है। जिनकी याद सच्ची है वहाँ सर्व प्राप्तियां स्वतः ही है। बाबा को भी मांगने की जरूरत नहीं। आज का स्लोगन है अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे।
अपनी स्थिति अचल अड़ोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। ऐसे सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी सद्गुरुवार।